केंद्र की सरकार 8 साल से जो वादे करके केंद्र में सत्ता में आई थी, आज की तारीख में वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। 70 साल का हिसाब मांगने वाले लोग 7 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ये महंगाई जो कम करने की बातें हुई थी, आज महंगाई आसमान छू रही है। 2 वक्त का रोटी गरीब को मिल नहीं रही है। युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात केंद्र की मोदी सरकार करती थी, वो कहाँ है? किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात करती थी, आज आप देख सकते हो 15 महीने से खून के आंसू किसानों को रुलाए गए हैं, जो किसान को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। चंद पूंजीपतियों के लिए, लाभ के लिए केंद्र की सरकार काम कर रही है। तो ये गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में केंद्र सरकार की विफलताओं को भी बताना है और साथ-साथ संगठन और सत्ता के समन्वय के साथ में उन कार्यकर्ताओं को, उन लोगों को जिनके आशीर्वाद से हम लोग सत्ता में आए, उनको तमाम योजनाओं का लाभ मिले, ये भी सुनिश्चित हम संगठन के माध्यम से करेंगे कि नॉन इश्यू को इश्यू बनाया जाए। नॉन इश्यू को इश्यू बना के ये कामयाब नहीं हो सकते। 3.25 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी आंदोलन किया है तो बताइए, एक भी जनता की मांग उठाई है तो बताइए। 20.5 लाख बच्चों के भविष्य के ऊपर उन्होंने एक तरीके से हितों के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया है। फिर भी हमने कहा 32,000 नहीं, हम 62,000 बच्चों को नौकरी देंगे और मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है कि 1 लाख हमने नौकरियां दे दी हैं, 1.25 लाख प्रक्रियाधीन है और 1 लाख हम अगले साल तक और दे देंगे। तो 3.25 लाख बच्चों को नौकरी देने का काम सरकार हमारी कर रही है, इसलिए इनके पेट में मरोड़े चल रहे हैं। ये लोग बाग पचा नहीं पा रहे हैं कि आज सारे के सारे कर्मचारियों के परिवार खुश हो गए, सारे युवा इतनी भर्ती निकाल दी तो वो खुश हो गए, किसानों के लिए अलग बजट हो गया तो किसान खुश हो गए, क्योंकि 15 महीने इन्होंने तो खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताया था उन लोगों को, बेचारों को, और आंदोलनजीवी बताया था। तो सारे वर्ग खुश हो रहे हैं। महिला शिक्षा के लिए आप देखिए कितने बड़े फैसले, 36 महाविद्यालय इन्होंने कभी नहीं खोले होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि केवल प्रोपोगंडा करने में माहिर है, नॉन इश्यू को इश्यू बनाने में ये लोग बाग जुटे हुए हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं हुई। इनके पास में सरकार की विफलता के लिए गिनाने को कुछ नहीं है। इस बजट में वो एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। कल मैं दिल्ली गया था तो एक मेरे पत्रकार मित्र ने कहा, हमने जेपी नड्डा जी से पूछा कि ये जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये जो फैसला किया है ओल्ड पेंशन स्कीम का, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा, मैं ऑन रिकॉर्ड तो कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड ये है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसके ऊपर पक्ष में बोलें, खिलाफ बोलें। 25 लाख लोग सीधे के सीधे अशोक गहलोत जी के इस निर्णय से इतने खुश हैं कि वो उन्होंने अपने हक में कर लिए, कांग्रेस को ही वोट देंगे। तो आप समझ सकते हो कि न उगलते बन रही है बीजेपी से ये बजट और न निगलते बन रहा है। ऐसे में पूरे प्रदेश में हम लोग दौरे करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब को मिले, गांव में वंचित लोगों को मिले, ये हमारा प्रयास है। किसानों के कर्जे चढ़े हुए उसको लेके हालांकि विपक्ष घेर रहा है, साथ ही साथ इस बार जो जीरे की फसल खराब हुई उसको लेके कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, किसान के कर्जे माफ करने के लिए राहुल गांधी जी ने कहा था, हमने तमाम नेशनल बैंकों के अलावा तमाम कर्जे माफ कर दिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने जब पहले 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, तब आप निकाल के अपनी बाइट उनकी देख लीजिए। उन्होंने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो मैं किसान के कर्जे माफ करूंगा। तो प्रधानमंत्री का मतलब होता है पूरे देश के किसानों के। उन्होंने तो उत्तर प्रदेश के भी नहीं किए। यहाँ ईस्टर्न कैनाल को उन्होंने राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का दावा किया था और घोषणा की थी देश के प्रधानमंत्री ने 2 बार। और यहाँ से जल संसाधन मंत्री आपके पड़ोस से जोधपुर से एक फूटी कोड़ी लाए हो तो आप बता दीजिए। तो ये लोग क्या है कि इनकी कथनी करने में फर्क है। झूठे लोग हैं, झूठी बातें करते हैं, झूठी घोषणाएं करते हैं। आप मुझे तो 25 में से 25 सांसद हैं, यहाँ से भी केंद्र के कृषि मंत्री है। 15 महीने तक किसानों को खून के आंसू रुलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार है। ये 25 में से 25 चाहे मंत्री हो चाहे सांसद हो, एक दिन जाकर के मोदी और अमित शाह के सामने मुंह नहीं खोल सकते। तो ऐसे लोगों को चुनाव जिता करके हमने भेज दिया। आज हम उनकी तरफ देख रहे हैं कि एक दिन तो जाके कह दो। आप हमसे तो सवाल पूछ रहे हो कि साहब एक विधायक ने या 2 विधायक ने अपने एरिया की बात कर ली, उसका हक है। राजस्थान की विधानसभा में सबका हक है, लेकिन ये कह सकते हैं क्या लोकसभा में 25 में से 25 सांसद की साहब प्रधानमंत्री जी आपने ये घोषणा की थी, ये उसको परवन को राष्ट्रीय परियोजना करने के लिए कर दिया क्या उन्होंने? एक नहीं कह सकता। किसान 15 महीने बैठे रहे, बीजेपी के लोग दबे हुए पीछे से बातें करते थे कि ये मोदी जी और अमित शाह हमको समाप्त कर देंगे, यहाँ बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन 15 महीने बाद में अकल आई, उनके
किसी के कहने की हिम्मत नहीं हुई। तो कांग्रेस वो पार्टी है जहां उनकी बात रखने की पूरी आज़ादी रहती है, और बीजेपी वो पार्टी है जहां हिटलरशाही होती है, दादागिरी होती है, बेईमानी होती है, झूठी बातें होती हैं, और अगर कोई कुछ भी बात कहता है तो उसको राष्ट्रद्रोही घोषित किया जाता है, या उसको ये कहा जाता है कि साहब जो है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स वो भेज दिए जाते हैं। तो ये सबके लिए बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है कि यूक्रेन में हमारे 20 से 30 हज़ार तक के बच्चे हैं। 20-30 हज़ार बच्चों के भविष्य के साथ में देश के प्रधानमंत्री को तत्काल कोई निर्णय लेना चाहिए था, अब भी ले लेना चाहिए। केवल पुतिन से बात करने से वो बच्चे वापस नहीं आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि खर्चे की बात तो आ रही है कि साहब खर्चा सरकार, केंद्र की सरकार देगी, लेकिन ये तो पहले वैक्सीन में भी कहा था और फिर मुकर गए थे और फिर वापस दे दी। तो अब इनकी कथनी के ऊपर मुझे तो कोई ज़्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन हम सब चिंतित हैं। इस मौके पर यूक्रेन से उन बच्चों को लाने के लिए हम देश के प्रधानमंत्री के, हम सब लोग पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ करके हम साथ हैं कि हमारे बच्चों को कैसे भी उलझाएं। ये ऐतिहासिक बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया, और भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार भी बोलती बंद हो गई, अब भी बोलती बंद हो गई है। एक दिन तो पिछली बजट में क्या कहा था इन्होंने कि ये तो चुनावी बजट है, अब की बार भी कह दिया चुनावी बजट है, तो अगले बजट को क्या कहेंगे? ये चुनावी बजट नहीं है। जो पिछला बजट था उसका 80% दिसंबर तक पूरा हो गया, जबकि बीजेपी के समय दिसंबर तक 40 और 42% उनका बजट का इम्प्लीमेंटेशन होता था, खर्चा होता था। हमारी सरकार है जो 80%, उनको बताना चाहिए कि नहीं वाह मैं गलत कह रहा हूँ, तो उनको विधानसभा में बताने का मौका मिला हुआ है, कहना चाहिए। 4-5 दिन तो उन्होंने करोड़ों रुपये राजस्थान की जनता के गंवा दिए, सरकार बाधित की कार्रवाई को, सदन की को, और आप जो है वो बोल रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो पीछे की बातें बोल रहे हैं। वो तो बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी जो पार्टी है, एनडीए के जो घटक हैं, वो सारे के सारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम है, वंदे मातरम बोलो, वंदे मातरम उन्होंने चालू किया है क्या? हम तो सदियों से, कांग्रेस पार्टी तो जब देश की आज़ादी अंग्रेजों से लड़ रही थी तब से वंदे मातरम, जय हिंद कह रहे हैं। ये कहाँ से लेकर के आए? ये इनके ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। ये लोग बाग केवल छीनना जानते हैं, झूठी बात करना जानते हैं। कांग्रेस पार्टी काम करने में विश्वास करती है और सब 36 कौमों को साथ लेकर के काम करती है। थैंक यू सर, थैंक यू।